हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है उड़ीसा सरकार ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि आधिकारिक संचार अभिलेख, दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र और प्रकाशनों में हरिजन शब्द का प्रयोग को पूरी तरह से बंद किया जाए। और यह कदम मानव अधिकार आयोग और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप अनुसूचित जातियों का सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। और सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आधिकारिक उद्देश्य के लिए केवल संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। श्रेष्ठ फुल फॉर्म होता है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स। इसे लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने। और श्रेष्ठ भारत में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य एक पारदर्शी और डाटा आधारित ढांचा के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और शुद्धिकरण करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है और इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया है अभी एल नागेश्वर राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है ताकि कुछ पदाधिकारियों को कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारत में सहकारी व्यापार गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता क्या है अभी जाम्बिया के साथ। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सहकारी मंत्री अमित शाह ने घोषणा के अनुसार भारत और जाम्बिया ने सहकारी गठबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दिया है। और इस पहल का उद्देश्य अपने अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से भारत के सहकारी नीति नेटवर्क को मजबूत करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है अभी झारखंड ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर खिताब बरकरार रखा है। और यह जीत झारखंड के 2025 हॉकी सीजन में कई खिताब जीतने की सफलताओं में एक और उपलब्धि है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किसे जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है शुभमन गिल और सोफिया डंगले को। यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, इन दोनों को। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में बरदा क्षेत्र के शेरों का दूसरा आवास घोषित किया गया है? तो ये किया गया है अभी गुजरात, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका और अभी दक्षिण अफ्रीका के बीच। हाल ही में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका उद्देश्य कोरियाई प्रायद्वीपीय और व्यापक क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में तत्परता और सहयोग को सुनिश्चित करना है। और यह अभ्यास 1960 के दशक से शुरू हुआ है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत में किस देश से जूट उत्पादन की भूमि मार्ग आयात पर प्रतिबंध लगाया है?
तो ये लगाया है अभी बांग्लादेश पर। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों की भूमि मार्ग आयात पर प्रतिबंध लगाया है और इसकी अधिसूचना DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा जारी की गई है। और भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी भूमि बंदरगाहों से आयात पर रोक लगाई गई है और इसमें प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जूट से बने हुए कपड़े, जूट की रस्सियाँ, सुतली, डोरी और जूट की बोरियां और थैले। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।